हेलो फ्रेंड्स स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहला तो आप लोगों का ये हो रहा है कि लास्ट डेट कब है फॉर्म फिल करने का। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, फॉर्म कब तक भरा जाएगा और आप लोगों से फॉर्म भरने में कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ मिस्टेक आप कर रहे हो, उसको आप लोग कैसे सुधारोगे, उसका करेक्शन डेट कब होगा और साथ साथ में अगर कोई गलती हो गई है तो उसको आप लोग जो है क्या उसमें स्टेप आपको लेना चाहिए, इन पर भी बात करेंगे। एंड अगर आप लोग जो है आप लोग का फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, कुछ भी फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है, वो सभी चीजों पर जो है हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है पूरा स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे जब भी कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिले। एंड स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है ये चैनल आपको ला करके देगा। देखो, सबसे पहले तो यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के टाइम में आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बाबू कि आपको बैंक अकाउंट को जो है आधार सीडिंग करवाना पड़ेगा, और नहीं करवाओगे एनपीसीआई आपका नहीं रहेगा, आप लोगों का पैसा जो है नहीं आएगा, या आएगा तो उस अकाउंट में आएगा जहां से आपका आधार लिंक है। ये क्लियर तौर पे समझिए। इसमें अगर गलती हुई तो इतना मेहनत करके फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा हुआ है पिछली बार। उसी के आधार पे हम आपको ये बात बता रहे हैं कि ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सोचो कि आप पूरा काम, आप मेहनत आप कर रहे हो और पैसा ऐसी जगह पे आपको भेज दिया जाए या रिजेक्ट कर दे, उस बेस पे रिजेक्ट भी करता है, और जहां इतना सारा आपका मेहनत सब कुछ बेकार हो जाए। तो ये प्लीज नहीं करें। आप लोगों का अकाउंट नंबर अभी तक अगर आधार सीडिंग नहीं हुआ है, मतलब लिंक नहीं किया एनपीसीआई से, तो वो करवाइए। कल कुछ मैसेजेस ये आए थे कि हमने एनपीसीआई मैपिंग के लिए दिया हुआ है लेकिन 10 दिन हो गए, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो उसके लिए आपको जाकर के बैंक में खुद बात कीजिए, चेक करते रहिए। 10 से 15 दिन का टाइम रहता है, वो हो जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन आपको वो करके ही करना। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई अकाउंट डाल दो जो कि आप यूज नहीं कर रहे हो और उसके साथ जो है एनपीसीआई है। तो ये चीजों पे आपको ध्यान रखना है। चलो अब हम बात कर लेते हैं डेट को लेकर के, जो डेट को लेकर के आप लोगों के कंफ्यूजन भी चल रहे हैं और आप लोग के क्वेश्चन लगातार हमें आ रहे हैं। देखो, ये जो नोटिस है ये 18 दिसंबर का है 2023 का, देख लीजिए। इसमें आप लोगों का जो फॉर्म फिल करने का डेट है उसको अपडेट कर दिया गया है। ये चीज हुआ है जनरल ओबीसी वाले बच्चों के लिए। जनरल और ओबीसी के बच्चे हैं, उनका फॉर्म फिल करने का डेट आगे बढ़ाया गया है। ये आप लोगों को नोटिस मिल नहीं रहा था या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में, विषय में देख सकते हो, वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 में दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति व अन्य कार्य हेतु संशोधित समय सारणी के साथ, आपका समय सारणी जो पहले दिया गया था आपको, उसमें चेंजेस किया गया है, अपडेशन हुआ है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस है तो आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एकदम नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहां से आपका स्टार्ट है। यहाँ पे देख लो, बोला जा रहा है कि विश्वविद्यालय एयर एफिलिएटिंग एजेंसी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन, ये आपको जो है 10 जनवरी को दिया गया है। एक एक करके डेट आप देखते चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। यहीं पे 10 जनवरी को स्टूडेंट्स के लिए, ये छात्र स्तर से ऑनलाइन जो है ना, ये आप लोगों के लिए, और ये सारा जो था ऊपर में वो ऑफिशियल था। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, दिखाई दे रहा है, तो आपको छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना है 10 जनवरी तक। 10 जनवरी तक। ये किस कैटेगरी के लिए है तो ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए ये वाला डेट निकाला गया है। अब आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि मैम मेरे तो फॉर्म में मिस्टेक हो गया है, मैम मैं ऐसे सबमिट हो गया, ये हो गया। करेक्शन का भी डेट आपको आएगा। वो करेक्शन करने के लिए डेट यहाँ देखिए, छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने वो फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में, यानी कि आपसे जो भी कोई त्रुटि हुई है उसको फिर से लॉग इन करके आप सही कर सकते हो 13 जनवरी तक।
10 जनवरी तक लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। फॉर्म में आपको अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो भाई 13 जनवरी तक उसमें आप चेंज कर लीजिए, ठीक। हार्ड कॉपी आपको निकालना होगा, ठीक है। और छात्र छात्राओं द्वारा संलग्न सहित शिक्षण संस्था में जमा करना, आपको पूरा हार्ड कॉपी निकलवाना है, आपको पता ही है प्रोसेस। और जा करके अपने कॉलेज में, अपनी जो इंस्टीट्यूशन जहां से है आपका या यूनिवर्सिटी में, वहां पे आपको जमा कर देना है। अब आप लोगों का ये डेट जो जमा करने वाला है ये 16 जनवरी तक है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म जो भरोगे वो 10 जनवरी तक है। उसके बाद का जो भी प्रोसेस होता है, हार्ड कॉपी निकालना, उसके बाद है आपको करेक्शन करना, तो वो 13 जनवरी तक कर पाएंगे। और फिर हार्ड कॉपी निकाल करके कॉलेज में ले जाकर जो जमा करना होता है वो आपका 16 जनवरी तक है, ठीक। शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित, अब ये आपके लिए नहीं है, जो कॉलेज वाले हैं उन लोगों के लिए है कि जो भी आप उनको अपना हार्ड कॉपी सबमिट करोगे वो लोग वेरीफाई करेंगे, है ना। और वेरीफाई करने के बाद वो लोग जो है इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे 19 जनवरी तक। उनको 3 दिन का डेट दिया गया है। इसी तरह से आप लोगों का आगे का प्रोसेस चलेगा और फिर से आप लोगों को एक बार पोर्टल ओपन होगा। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम या इस तरह की चीजें दिखाई देंगी तो आप लोगों के लिए एक बार फिर से जो ओपन किया जाएगा वो यहाँ पर होगा। देखो ये 11 नंबर वाला पॉइंट आप लोगों के लिए, बाकी ये सब जो है ऑफिस लेवल का काम है, आपके कॉलेज लेवल का काम रहेगा। 12 फरवरी को जो है फिर से एक बार पोर्टल ओपन होगा। जिन जिन का उस समय वेरीफाई नहीं हुआ रहेगा और जिन जिन में कुछ करेक्शन करने के लिए कहा जाएगा वो फिर 12 फरवरी तक कर पाएंगे। देखिए, छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना, यानी कि आप लोगों में, सॉरी यहाँ पे 2 फरवरी से 9 फरवरी तक है, ये कॉलेज का हो जाएगा, ये वाला आप लोगों का है कि आप लोगों के द्वारा जो है जो भी गलतियां उसमें बताई जाएगी। जैसे कि देखो, जैसे ही आप लोग फॉर्म भरोगे ना तो उसके बाद 19 जनवरी के बाद वो अपडेट यानी वेरीफाइड होने लगेगा। जिसका वेरीफाइड नहीं होगा उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताएगा कि आपका आधार नहीं लिंक है, तो आपका मोबाइल नंबर गलत है, तो आपका नाम में प्रॉब्लम है, जो भी होगा वो बताएगा। अब वो जब बताएगा आपको तो आपको फिर से पोर्टल ओपन होगा 2 फरवरी को, और 2 फरवरी को आप उसको जो है सही कर पाएंगे। 2 फरवरी से 9 फरवरी तक ये पोर्टल ओपन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जिनका वेरीफाई नहीं हुआ रहेगा, जिनमें प्रॉब्लम रहेगी, ठीक। फिर इसके बाद ये जो है आपको अपने फिर से आप वेरीफाई करोगे, मतलब उसको सही करोगे और उसका हार्ड कॉपी निकालोगे, फिर से अपने कॉलेज में जाके जमा करोगे। 12 फरवरी तक उसका डेट रहेगा। फिर कॉलेज वाले उसको जो है अपने खुद लेवल पे जो है स्क्रूटनी करेंगे और उसको फिर आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलेगा और पैसा आपको मिलने का प्रोसेस वही रखा गया है 15 मार्च 2024 तक आप लोगों को आपके पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में जो है खाता आएगा। देखो, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है एनपीसीआई से मैप्ड होना चाहिए या आधार सीडेड, इसको दोनों नाम से पुकारते हैं। आधार सीडेड बोलो या एनपीसीआई मैपिंग बोलो, ये आपका जिस अकाउंट में रहेगा बैंक अकाउंट में वहीं पे आपका पैसा भेजा जाएगा। तो ये जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए है ये। और इसके पहले हमने जो है आपको एक अपडेट दिया था जिसमें नया नोटिस निकाला गया था, वो एससी एसटी के बच्चों के लिए था, जिसमें कि 30 एससी एसटी का जो पूरा प्रोसेस हो रहा है फॉर्म फिलअप का वो 2 पार्ट में हो रहा है। पहले पार्ट में 31 दिसंबर तक लास्ट डेट दिया है कि 31 दिसंबर तक आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म भर लेना है। और दूसरा आप लोगों का जो है सेकेंड पार्ट में 1 जनवरी से जो है 31 मार्च तक का डेट आप लोगों का दिया गया है जिसमें भरना है। तो ये 2 पार्ट में आप लोग को एससी एसटी वाले स्टूडेंट को के लिए बांटा है, लेकिन जो जनरल ओबीसी के कैटेगरी के बच्चे हैं उनका लास्ट डेट फॉर्म भरने का 10 जनवरी रहेगा। एकदम क्लियर, पूरा अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। सेमेस्टर के मार्क्स को लेकर के आप लोग कंफ्यूजन कर रहे हो तो उसमें मैं बता दूं आपको, जैसे मानो कि आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, ठीक है, आप सेकेंड सेमेस्टर में हो और फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप उसमें जो है रिजल्ट नॉट अवेलेबल ऐसा एक ऑप्शन रहता है, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। और अगर आपका आ गया है रिजल्ट, मार्क्स मिल चुका है तो मार्क्स वाला डाल देंगे। जो पीछे वाला आप लोगों का रहता है ना, मतलब जिसमें हो आप उसके पहले का जो भी क्वालिफिकेशन जिसको आपने पास किया है
या फिर आपने एग्जाम दे दिया है, वही वाला आपको डालना रहता है मार्क्स, और सारा डिटेल उसी का आपको डालना रहेगा, उसी के बेस पे आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक, तो ये आप लोगों का जो है पूरा दे दिया गया है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, और भी इसको डिटेल में है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो बिल्कुल टेलीग्राम पे हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम इसको दे देंगे, जिससे कि डिटेल में इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। डेट को लेकर के जो भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, और फॉर्म आप लोग भरिए। प्रॉब्लम होगी तो हम आपके पास ही हैं, आप हमें मैसेज कर दीजिए, या फिर हमारा नंबर आप जानते हैं, नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं इस पर 7320019007, ये नंबर है जिसमें मैसेज और कॉल आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।